अब जो हम लोग 2 पद पढ़ने वाले हैं उन दोनों पद में वो भ्रमर गीत से लिया गया है। तुलसीदास जी का एक रचना है भ्रमर गीत, सुर सागर से लिया हुआ। ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट आ रहा है तो भी, नहीं इंटरेस्ट आ रहा है तो भी ध्यान से सुनना है, कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आएगा एमसीक्यूज, तो सीखे नहीं रहोगे, सुने नहीं रहोगे तो दिमाग में जाएगा नहीं, कर नहीं पाओगे। भ्रमर गीत के बारे में मैं आपको बताऊं, ये भ्रमर का मतलब होता है भंवरा। क्यों भ्रमर गीत बोला गया है इसे? क्योंकि श्री कृष्ण के एक मित्र थे जिनका नाम था उद्धव। उद्धव को बार बार यहाँ उद्धव उद्धव बोला जाएगा, और श्री कृष्ण का नाम है माधव। तो तुम लोग सुने होंगे, कहावत भी है, ना उद्धव का लेना ना माधव का देना। उद्धव माधव ये दोनों मित्र थे। श्री कृष्ण के मित्र का नाम क्या था? उद्धव। उद्धव में एक खास बात क्या थी, वो निर्गुण भक्ति धारा के इंसान थे। वो भगवान का कोई रूप का पूजा नहीं करते थे कृष्ण के साथ, लेकिन वो कृष्ण में भगवान नहीं देख पाए। कृष्ण को हमेशा एक दोस्त के रूप में देखे, और वो ये मानते थे कि ईश्वर को हम लोग योग साधना से पा सकते हैं, अपने हृदय से निराकार ब्रह्म का पूजा करके ही हम लोग पा सकते हैं उस ईश्वर को जिसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है। और श्री कृष्ण तो खुद भगवान थे। वो ये दिखाना चाहते थे कि भाई ईश्वर सगुण भक्ति से भी मिल सकता है, रूप से भी मिल सकता है। लेकिन दोनों दोस्तों में ये बात हमेशा तर्क हो जाता था। तो इसीलिए कृष्ण ने क्या सोचा कि अब इनको हम भेजेंगे वृंदावन, गोपियों के पास, वहाँ भेजेंगे, ठीक है ना, गोकुल गाँव। क्योंकि कंस का जब वध करना था तो वो हमेशा के लिए गोकुल गाँव छोड़ गए, वृंदावन को छोड़ गए और छोड़ कर चले गए मथुरा। और जब मथुरा गए तो वहाँ पर कंस का वध किया, और वध करने के बाद वहीं पे रह गए राजा बनकर, मथुरा के राजा बन गए। ठीक है, श्री कृष्ण अब कभी लौटे नहीं। अब गोपियाँ यहाँ पीड़ित तड़प रही हैं, कृष्ण चला गया, अब कभी लौटेगा नहीं, कभी आएगा नहीं। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने क्या किया कि उद्धव को भेजा संदेश लेकर गोपियों के लिए, अपने माता पिता के लिए भी संदेश लेकर भेजा। जब उद्धव कृष्ण के द्वारा भेजे गए सगुण भक्ति का संदेश लेकर, योग साधना का संदेश लेकर गोपियों के पास जाते हैं, तो गोपियाँ बहुत ही व्याकुल होकर के कृष्ण के घर के सामने इंतज़ार कर रही हैं कि कब वो आएंगे उद्धव, और कृष्ण द्वारा भेजे गए गोपियों का जो संदेश है वो उन्हें देंगे। और जब उद्धव आते हैं उनके सामने और योग साधना का संदेश देना शुरू कर देते हैं, श्री कृष्ण ने उन्हें कहा है कि आप योग साधना अपना लीजिए, आप सगुण भक्ति धारा छोड़कर निर्गुण भक्ति को अपना लीजिए। तब उद्धव की बातें गोपियों को भौरे की भनभनाहट जैसी क्रूर लग रही हैं, कानों को एकदम ही प्रिय नहीं लग रही हैं। इसीलिए इसे भ्रमर गीत का नाम दिया गया है, और यह भ्रमर गीत से लिया गया है। जब उद्धव गोपियों को कृष्ण द्वारा भेजे गए योग संदेश देते हैं तो गोपियाँ क्या कहती हैं? उद्धव धन्य तुम्हारो व्यवहार, उद्धव धन्य है तुम्हारा व्यवहार, धन्य है। धन्य बोल रही हैं मतलब हम तो कृतज्ञ हो गए आपको सुनकर। वो अच्छी तरह से जानती हैं कि कृष्ण को पता है कि हम उन्हें किस तरह से प्रेम करती हैं, और उन्होंने कौन सी पट्टी पढ़ाकर अपने इस संदेशवाहक उद्धव को, अपने इस मित्र सलाहकार उद्धव को हमारे पास भेजा है। वो इस तरह की बातें करके उद्धव को अपमानित कर रही हैं, ना कि उनकी बड़ाई कर रही हैं। हम लोग जब बड़ाई किसी की करते हैं तो कहते हैं धन्य हैं आप, लेकिन यहाँ पर गोपियाँ उनकी बड़ाई नहीं कर रही हैं, बल्कि उनका अपमान और उनकी बुराई कर रही हैं। कहती हैं उद्धव धन्य हो भाई तुम, धन्य है तुम्हारा व्यवहार। धन्य वह ठाकुर, धन्य वह सेवक। धन्य है वो ठाकुर भी धन्य है, वो भगवान भी धन्य है, और उस भगवान के सेवक अनुयायी, उनके आदर्शों को पालन करने वाले उनके भक्त भी धन्य हैं। भक्त के जरिए उनका तात्पर्य है उद्धव का, सेवक का। जो यहाँ सेवक शब्द लिखा गया है, सेवक के जरिए वो उद्धव की तरफ संकेत कर रही हैं, और ठाकुर शब्द के जरिए वो श्री कृष्ण को संकेत कर रही हैं। कहती हैं धन्य है वो ठाकुर और धन्य है उनका सेवक, यानी धन्य है श्री कृष्ण और धन्य है आप उनके सेवक। धन्य तुम्हारी बर्तनहार, और धन्य है तुम्हारी बर्तनहार, तुम्हारी ये बात करने की जो कला है ये भी धन्य है। बर्तनहार हैं आप। बर्तनहार मतलब बातों को बदल कर, तोड़ मरोड़ कर, घुमा फिरा कर, धोखे वाली बात करने में आप धन्य हैं। आमही काट बबूर लगावत, आमही और बबूल दो वृक्षों की बात की गई है। आम का जो वृक्ष होता है वो बहुत ही मीठे, रसीले, स्वादिष्ट फल को हमें देता है आम। और दूसरी तरफ बबूल, बबूल जो होता है वो नदी के किनारे रेतीला वृक्ष होता है, जिसमें कोई ना तो छाया होती है ना ही शीतलता होती है। उसकी पत्तियाँ छोटी छोटी होती हैं और बहुत ही कांटेदार होता है, बहुत ही खतरनाक कांटे उसमें उगे रहते हैं। यानी कि बबूल का वृक्ष किसी भी तरीके से लाभदायक नहीं होता है। तो यहाँ बबूल के वृक्ष के जरिए संकेत किया गया है योग साधना को, और आम के फल की तुलना की गई है
श्री कृष्ण के भक्ति को, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को, यानी श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, सगुण प्रेम, सगुण भक्ति, इसकी तुलना की गई है आम की। तो कहती हैं आम ही काट बबूर लगावन, यानी कि आम के वृक्ष को काट कर आप कह रहे हैं, आप सुझाव दे रहे हैं कि बबूल का पेड़ लगा लिया जाए, चंदन का कुशबार, और ऊपर से आप आशा करते हैं कि उस वृक्ष में से चंदन सी खुशबू आए। कुशबार का मतलब खुशबू। तो जैसे चंदन शीतल होता है, खुशबूदार होता है, आप चाहते हैं वैसी खुशबू और वैसी शीतलता उस वृक्ष से आए। धन्य हैं आप। हमको योग, आप, आपको धन्य हम क्यों कह रही हैं? क्योंकि आप हमें तो सिखा रहे हैं योग, योग यानी योग। आप हमें सिखा रहे हैं कि हम योग साधना अपना लें, निर्गुण भक्ति धारा अपना लें। और भोग कुब्जा, और कुब्जा के प्रति भोग। ये कुब्जा कौन है? तो कंस का वध करने के लिए जब मथुरा गए श्री कृष्ण बलदाऊ के साथ, बलराम भैया के साथ, तो वहाँ पर कंस की एक दासी थी, उस दासी का नाम था कुब्जा। कुब्जा यानी कि वो कुबड़ी थी, उसके पीठ में कुबड़ निकला हुआ था, टेढ़ी हो गई थी, चल नहीं पाती थी, बहुत शरीर से यातना तकलीफ झेल रही थी। उसको श्री कृष्ण ने अपने चमत्कारी शक्तियों से स्वस्थ कर दिए, और वह स्वस्थ होने के बाद श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई और श्री कृष्ण ने प्रेम करने लगी। तो गोपियाँ कह रही हैं कि हमको तो आप योग सिखा रहे हैं और उस कुब्जा को भोग दे रहे हैं। वाह, धन्य हैं आप। श्री कृष्ण के प्रति अपने शिकायतों को, अपने उलाहना को सुनाते हुए गोपियाँ कहती हैं कि हमको योग का संदेश भेजा जा रहा है और कुब्जा को भोग दिया जा रहा है। ऐसी समझ तुम्हार और ऐसी समझ है तुम्हारी। कुब्जा को इतना सुंदर उपहार दिया श्री कृष्ण ने अपने प्रेम का, अपने चमत्कारी शक्तियों का, उसको इतनी बीमार अवस्था से इतना स्वस्थ बना दिया, ऐसा उपहार दिया। और हम जो कि पहले से ही उनकी भक्ति में लीन हैं, उनके प्रेम के रस में डूबी हुई हैं, हमको योग साधना भेज रहे हैं। क्या समझ है? ऐसी समझ तुम्हार। यहाँ तुम्हार किसको कहा गया है? श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण को अपनी उलाहना सुनाती हैं, अपनी शिकायतें सुनाते हुए कहती हैं कि वाह, हमको तो आप योग शिक्षा सिखा रहे हैं और वहाँ मथुरा में कुब्जा को भोग, भोग का तात्पर्य क्या है? सुख। कुब्जा को सुख दे रहे हैं। क्या समझ है आपकी श्री कृष्ण? तुम हरि पढ़े चातुरी विद्या। हरि का मतलब ईश्वर। गोपियाँ कहती हैं कि हे हरि, हे श्री कृष्ण, तुम तो चातुरी विद्या पढ़ लिए हो। चातुरी मतलब चतुराई वाली विद्या अर्जन कर लिए हो। निपट कपट चटसार, कौन से विद्यालय में पढ़े हो? जहाँ पर कपट सिखाया जाता है। ऐसा चटसार में तुमने विद्या पढ़ा है जहाँ कपट सिखाया जाता है, धोखा सिखाया जाता है। हमारे साथ कितनी बड़ी हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है कि हमें योग साधना अपना लेने के लिए उकसाया जा रहा है। पकड़त साहू चोर को छाड़त चुगलिन को एतवार। और आपके यहाँ ये कैसा तंत्र चल रहा है? आपके राज्य में आप तो ईश्वर हैं, श्री कृष्ण आप तो हरि हैं, तो आपके इस शासन काल में आपके सामने यह कैसा समय आ गया है? किस तरह की बातों को बढ़ावा दिया जा रहा है? पकड़त साहू, जो साहू है, जो पाप मुक्त व्यक्ति है, जो अच्छा इंसान है, जिसमें कोई दोष नहीं है, कोई बुराई नहीं है, उसे साहू कहा गया है। पकड़त साहू, साहू पकड़ लिया जाता है। चोर को छाड़त, और जो आपके राज्य में चोर है, जो बुरा इंसान है, उसको आप छोड़ देते हैं, उसको आप कोई सजा ही नहीं देते हैं। चुगलन को एतवार, और जो चुगलखोरी करता है, चुगली करने वाला, इधर की बात उधर पहुंचाने वाला, उधर की इधर पहुंचाने वाला, उसके ऊपर आप एतवार करते हैं। समुझ नि परत तिहारी उद्धव। और गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, आपकी तो कोई बात ही हमें नहीं समझ में आ रही है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ब्रजनारी गंवार, और हम ब्रज की सीधी सादी भोली भाली लड़कियाँ, गोपियाँ, हम लोग तो गंवार हैं, हम लोग तो बस प्रेम की भाषा जानते हैं। हम लोग तो बस इतना जानते हैं कि हम लोग श्री कृष्ण के प्रेम के आनंद में डूबे हुए हैं, और आप हमें कौन सी विद्या सिखाने आए हैं? योग की विद्या। योग क्या होता है? मैं बार बार योग कह रहा हूँ। तो योग होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन। सूरदास कैसे निभेंगी अंधाधुंध सरकार। और इसीलिए गोपियाँ कहती हैं, सूरदास के शब्दों में कहती हैं, मतलब सूरदास गोपियों की बात को इस तरह से समझाते हैं कि गोपियाँ अपनी उलाहना देते हुए कहती हैं श्री कृष्ण को कि हे श्री कृष्ण, कैसे निभेंगी अंधधुंध सरकार। अंधधुंध सरकार मतलब ऐसा सरकार, ऐसा गवर्नमेंट जहाँ पर बहुत सारे अन्याय हैं, जहाँ अन्याय का पक्ष लिया जाता है, जहाँ न्याय को भुला दिया जाता है, तो कैसे निभेगी, मतलब कैसे
चलेगी? इस तरह की सरकार जहाँ झूठ, ढकोसला, धोखा, फ़रेब इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो कैसे निभेगी? आशा करते हैं आपको समझ में आया। धन्यवाद।